चैप्टर 14 अवचेतन और नींद के चमत्कार। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलता है। औपचारिक प्रभाव भी स्वतंत्र होता है जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे में से 8 घंटे की अपनी यानी 1/3 जिंदगी सोने में बिताता है। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर में हमें गहरी नींद में मिलती है। बहुत लोगों का मानना है कि आप दिन भर काम करने पर थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह सिर्फ गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता। सोते समय भी आपका दिल और फेफड़ा और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं, लेकिन आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाता है। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता। यह हमेशा सक्रिय और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता। आपके प्रश्नों के उल्लेखनीय उत्तर को आपको नींद में ही मिलते हैं। हम क्यों सोते हैं? आप जानते ही होंगे कि नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाली शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजोलो का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने आपने दिखाया कि रात को सोते समय आंख, नाक, कान, त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं को आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। डॉक्टर विजोलो के शोध का निष्कर्ष इस पुस्तक में दी गई है। जानकारी से काफी मिलता जुलता है। आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है। अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता। आप देखते हैं कि दिन भर का आपका अवचेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर होने और हटने अवचेतन मन के आंतरिक बुद्धिमत्ता का मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्राकृतिक मुश्किल से उबरने में कामयाब होंगे और अपने दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी। इंद्रिया प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से निरंतर रूप से हटना नींद का एक प्रकार की यानी आप विश्व के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं। नींद की कमी के प्रभाव। आपने देखा होगा कि नींद की कमी से किसी भी चिड़चिड़ापन, तुनक और निराशावादी बना देता है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान को स्वस्थ के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अधिकांश मनुष्य को इससे ज़्यादा की जरूरत होती है। जो मनुष्य सोचते हैं कि इससे कम में काम चला सकते हैं, वह स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रिया और नींद की कमी में बहुत शोध किया है। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले ही गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। यदि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होना चाहते हैं तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। नींद की जरूरत क्यों है? अब सवाल उठता है कि हमें नींद की जरूरत क्यों है? नींद नहीं मिलने पर क्या होता है? 1964 में रैंडी गार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागने की कोशिश की। वह 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जागता रहा। बाद के परीक्षण में स्पष्ट हुआ कि उसे कोई अस्थायी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल जब वह खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई। उसके शब्दों के उच्चारण में अस्पष्टता हो गया। उसकी याददाश्त भी गड़बड़ा गई। बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा। वैसे तो लंबे समय तक कम नींद लेने वाले ज़्यादातर मनुष्यों को बुरे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसके गंभीर प्रभाव से मुश्किल में पड़ सकते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण प्रत्येक साल 2 लाख दुर्घटनाएं 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी लेता और इस वजह से दिन के बजाय रात की दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों
से पता चलता है कि थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल रहता है कि वो इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार होता है। प्रयोग के दौरान कुछ घंटे की नींद की कमी, बाद में वॉलंटियर हल्की झपकी लेने लगे। ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उसकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाती थीं। पहले तो झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रहीं, लेकिन जब नींद की कमी घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियां ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा समय तक चलती रही। भले ही वॉलंटियर तूफान में हवाई जहाज चला रहा हो, लेकिन बस कुछ 20 कीमती सेकंडों की झपकी का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। नींद द्वारा सलाह। सैंड्रा एफ लॉस एंजलिस की एक युवा महिला अक्सर रेडियो पर मेरे भाषण सुनती है। उसने मुझे बताया कि उसने न्यूयॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां उसे वर्तमान नौकरी से दुगनी तनख्वाह देने का प्रस्ताव रखा गया। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि नौकरी स्वीकार करे या नहीं। उसने सोने से पहले इन शब्दों से प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मन की रचनात्मक ज्ञान जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर मुझे यह सही निर्णय बताता है जिससे मुझे और सभी संबंधित मनुष्यों को लाभ पहुंचेगा। मैं उस जवान के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे मिलेगा। उसने सोते समय आसान प्रार्थना को लोरी की तरह बार बार दोहराया। सुबह उसे प्रबल महसूस हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसने उसे ठुकरा दिया। बाद में घटनाओं के अंदरूनी महसूस को सही ठहराया, क्योंकि कुछ महीने बाद वह कंपनी दिवालिया हो गई। चेतन मन यथार्थवादी तथ्यों के मामले में सही हो सकता है। बहरहाल अवचेतन मन की सहज बोध की क्षमता के कंपनी की समस्याओं का पता था, इसलिए उसने उसे सही चेतावनी दी। तबाही से बचना। यदि आप सोते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश करती है और आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत साल पहले मुझे सुदूर पूर्व आर्थिक रूप से काफ़ी आकर्षक प्रस्ताव मिले, लेकिन सबसे पहले मैंने मार्गदर्शन सही निर्णय के लिए प्रार्थना की कि मेरे अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। जब उत्तर मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैं सोने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था। वो बोला, इन हेडलाइंस को पढ़ो, मत जाओ। अखबार की हेडलाइन का हिस्सा उपद्रव, युद्ध और खबरों भरी थी जो कुछ समय बाद उस इलाके में हुई जहां मुझे जाना था। आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, सारी बातें जानता है। आपका अवचेतन मन तत्काल उन बातों को मान लेगा। मैं अभी जिसे सपने के बारे में बताया, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे स्थिति से जान से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन में अपनी चेतावनी के एक ऐसे मनुष्य के माध्यम से दी है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ और सम्मान करता हूँ। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में माँ दे सकती है। वह लोगों को या वो नहीं जाने को कहते तो चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी देता है। आपको लगता है कि आपने अपनी माँ या किसी अन्य परिजन को आवाज़ सुनी है। आप रुक कर मुड़ते हैं और उसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि लेकिन उस रास्ते आगे होते गए तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। आपका भविष्य अवचेतन मन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, तो इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है जब तक आप इस प्रार्थना द्वारा बदल ना ले। इस तरह देश के भविष्य कुछ देशवासी सामूहिक अवचेतन में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी। हालांकि वो घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी, लेकिन वो घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले से ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उन महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन मन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में है। अगले सप्ताह और अगले महीने को भी उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या प्राभौतिक मनुष्य द्वारा गढ़न किया जा सकता है। यदि आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नज़रिया जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं, वह भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। झपकी की जादू। बहुत समय पहले एक विद्यार्थी ने मुझे अखबार की कटिंग भेजी जिसमें रे हैमरस्ट्रॉम नामक व्यक्ति के बारे में लिखा जो पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल के विभाग में हाल में ही एक मशीन लगाई थी जो बनकर निकलने वाली गर्मशील छड़ों को डिलीवरी नियंत्रित करती थी। मशीन लगाने वालों की सारी कोशिशों के बावजूद मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। इंजीनियर की इस दिशा में कई दिनों से मेहनत करते बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। हैमरस्ट्रॉम ने समस्या के बारे में बहुत सोचा।
उसने एक नया डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश की जो काम कर सके, लेकिन वह कुछ नहीं सोच पाया। एक दोपहर वह झपकी लेने के लिए लेटा। सोते समय वह 2 स्पून स्विच की समस्या में सोच ही रहा था कि झपकी के दौरान उसने एक सपना देखा जिसमें उसे स्विच का आदर्श डिज़ाइन दिख गया। जागने पर उसने सपने की आकृति के अनुसार डिज़ाइन का स्विच स्केच बना लिया। इस कल्पनापूर्ण झपकी में हैमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवा दिया, जो उस फर्म के कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया सबसे बड़ा पुरस्कार था। नींद और समस्या समाधान। डॉक्टर HV हेस पेरिक्ट पेनासिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एजरेन में थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा था कि शनिवार की शाम में निरर्थक कोशिश के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के 2 छोटे टुकड़ों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वो किसी बेबीलोन निवासी की उंगली की अंगूठी होंगे। जबकि काफ़ी रात मैं सोने गया तो मैंने एक अद्भुत सपना देखा। निपुण नामक जगह का एक लंबा छड़ोड़ा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, मुझे मंदिर के कोष कक्ष तक ले गया। एक छोटा सा नीची छत वाला कमरा जिसकी खिड़कियां नहीं लगी थी, जो गोमेद और लहसुनिया के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। वह उसने मुझसे कहा कि जिन 2 टुकड़ों के स्केच तुमने पेज 22 और 26 में प्रकाशित किए ना, वो उंगली की भिन्न भिन्न अंगूठियां वे इकट्ठी हैं। पहले 2 उंगलियों के देवता की मूर्ति की कान की बालियां, जो 2 टुकड़े तुम्हारे पास हैं, वो उनके हिस्से हैं, लेकिन तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। मैं तत्काल जग गया। मैंने टुकड़ी की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना सच था। समस्या आखिर सुलझ गई। इस स्पष्टीकरण से उनके अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो उनकी सभी समस्याओं का उत्तर जानता है। अवचेतन मन और मशहूर लेखक अक्रॉस द प्लेन्स नामक एक अपनी पुस्तक में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने सपनों के विषय में बहुत कुछ लिखा। वे एक स्वप्नदर्शी थे। वे प्रत्येक रात सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट निर्देश देते थे कि वह अपने अवचेतन आग्रह करते थे कि सोने से पहले उनके लिए कहानियां गढ़े। उदाहरण के लिए, जब उनके बैंक के खाते के पैसे कम हो जाते तो वह अपने अवचेतन मन को कुछ इस तरह आदेश देते: मुझे एक बेहतरीन रोमांचक उपन्यास दो जो बिकाऊ और लाभदायक हो। उनका अवचेतन उसी तरह की प्रतिक्रिया करता था। स्टीवेंसन लिखते थे, ये छोटे बौने मुझे टुकड़े टुकड़ों से किसी धारावाहिक की तरह कहानी बता सकता था, और उनका लक्ष्य क्या, यह मुझे यानी रचयिता को ही पता नहीं होता कि जागृत अवस्था में जो काम करता है वह भी आवश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें मैं भी बौने का हाथ साफ नजर आता था। शांति से सोना और खुशी से जागना। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो आप नीचे दी गई प्रार्थना को प्रवाही पाएंगे। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराएं। मेरे पैरों के अंगूठे स्थिर हैं, मेरे टखने स्थिर है, मेरे पेट की मांसपेशियां स्थिर है, मेरा हृदय स्थिर है और फेफड़े स्थिर है, मेरे हाथ स्थिर है, मेरी गर्दन स्थिर है, मेरा मस्तिष्क स्थिर है, मेरा चेहरा स्थिर है, मेरी आंखें स्थिर है, मेरा पूरा मन और शरीर स्थिर है। मैं पूरी तरह प्रत्येक को क्षमा करता हूँ। मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन सभी नियमतों की सच्ची इच्छा रखता हूँ। मैं शांति से हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं शांत हूँ। मैं सुरक्षा शांति से विश्राम करता हूँ। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने अंदर दैवी उपस्थिति को महसूस करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है। मैं खुद की प्रेम की चादर से लपेटता हूँ और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूँ। रात भर शांति मेरे साथ चलती है और मैं सुबह जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मैं चारों तरफ प्रेम का दायरा, मुझे किसी का बुराई का भय नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें जीऊंगा, चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। संक्षेप में नींद का चमत्कार। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, यह हमेशा काम करता है। यह आपकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। खुद को और बाकी सबको माफ कर दें। सोने से पहले जागने के ठीक बाद उपचार ज़्यादा तेजी से होगा, लेकिन आप चिंतित हैं कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अवचेतन मन को एक सटीक समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसी घड़ी को जरूरत नहीं है, सभी समस्याओं के लिए ही ऐसा करें। अपने को कोई भी काम मुश्किल नहीं है। सोते समय मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में मिलता है। उपचार पड़ाव से स्वतंत्र, जिसे आप सुबह स्फूर्ति और ताजगी से महसूस करते हैं। नींद मानसिक शांति, शारीरिक सेहत के लिए निवारण। नींद कमी में चिड़चिड़ापन, तनाव, मानसिक विकृतियों को हो सकता है। आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है। जब आप दिन भर चिंता और संघर्ष कारण कष्ट में हो तो अपने दिमाग को शांत कर ले। अपने अवचेतन मन में वास करने वाले बुद्धिमत्ता ज्ञान के बारे में सोचो जो आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। इससे आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास मिलेगा। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद में इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए यह कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। कार चलाते समय जाने वाले व्यक्ति इस बात की गवाही दे सकते हैं।
नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। नींद की कमी के शिकार कई लोग याददाश्त कमजोर हो जाते हैं और उन्हें सही समन्वय में अभाव होता है, चकराए हुए, दुविधाग्रस्त, एकाग्र रहित होते हैं। संक्षेप में नींद के चमत्कार। आप अपने अवचेतन मन पर पूरा भरोसा करें। यह जान लें कि इसकी प्राकृतिक जीवन की ओर कभी कभार अपना अवचेतन मन को रात किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको उत्तर देगा। आप अपने सपने में किसी तरह की पूर्ण चेतावनी मिल सकती, जैसे इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। आपका भविष्य अभी आपके मन में जिसका आधार आपका आदतन सोच से विश्वास है। यह दावा करें कि असीमित ज्ञान आपका नेतृत्व कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। उस संकेत पर नजर जो शायद जागने पर आपको मिलेगा तथा भविष्य में अद्भुत होगा, इस पर विश्वास रखें। स्वीकार करें कि सर्वश्रेष्ठ उम्मीद करेंगे तो निश्चित ही आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। लेकिन आप कोई उपन्यास या नाटक पुस्तक लिख रहे हैं तो आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो आप अपने मध्य रात में बात करें। साहस के साथ दावा करके इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कारी हो जाएंगे। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते, वह शब्द, कर्म, मन में कोई प्रेम विरोधी या दायरा रहित काम नहीं करते। प्रेम वही करता है जो प्रेम में होता है।